गिनती 11वां बाब। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का, और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की, और मूसा ने खुदावंद से दुआ की, तो आग बुझ गई, और उस जगह का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो कुंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन घंटे की मानिंद था, और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे। फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। उसका मजा ताजा तेल का सा था, और रात को जब लश्करगाह में औस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाजा पर रोते सुना, और खुदावंद का कहर नहायत भड़का, और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया, और मुझ पर तेरे करम की नजर क्यों ना हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं, जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं, क्योंकि वो ये कह कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नजर हुई है, तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द, जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर, और उनको खैमाए इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा, कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। और लोगों से कह कि कल के लिए अपने को पाक कर रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कह कर रोए कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे, सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और न 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे, और तुम उससे घिन न खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया, और उसके सामने ये कह कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा कहने लगा
کہ جب لوگوں میں میں ہوں ان میں 6 लाख تو प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातर ज़िबा हों कि उनके लिए बस हो, या समुंदर की सब मछलियां उनकी खातर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफी हो। खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई, और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी न की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह ही में रह गए, एक का नाम इलेदाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी रूह आई। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाह ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इलेदाद और मेदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादम नून के बेटे यशु ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। फिर मूसा और वो इस्राएली बुजुर्ग लश्करगाह में गए, और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समुंदर से बटेरें उड़ा लाईं, और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिरदा गिर्द 1 दिन की राह तक इस तरफ और 1 ही दिन की राह तक दूसरी तरफ जमीन से करीबन 2-2 हाथ ऊपर डाल दिया। और लोगों ने उठकर उसे सारे दिन और उस सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरें जमा की, और जिसने कम से कम जमा की थीं, उसके पास भी 10 खुमर के बराबर जमा हो गईं। और उन्होंने अपने लिए लश्करगाह की चारों तरफ उनको फैला दिया, और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था, और उसे चबाने भी ना पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा, और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। सो उस मुकाम का नाम कब्रूत हेतादा रखा गया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने हिर्स की वहीं दफन किया। और वो लोग कब्रूत हितादादा से सफर करके हिस्रात को गए और वहीं हिस्रात में रहने लगे। गिनती 12वां बाब। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना, और मूसा तो रुए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकलकर खैमाए इज्तमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए, और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया, और दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो
तो मैं जो खुदावंद हूं उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में ईमानतदार है। मैं उससे मौमों में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूं, और उससे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों न आया? और खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया, और अबर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानंद सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सिर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की, और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसके पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फक थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? तो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे, इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही, और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कूच ना किया। इसके बाद वो लोग हिसरात से रवाना हुए, और दश्ते फरान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले। गिनती 13वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्के कैनान का जो मैं बनी इस्राएल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके हां का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दश्ते फरान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इस्राएल के सरदार थे। उनके नाम ये थे, रॉबिन के कबीला से जकूर का बेटा समूआ, और शमोन के कबीला से होरी का बेटा साफ्त, और यहूदा के कबीला से युफना का बेटा कालिब, और इश्कार के कबीला से यूसुफ का बेटा एजाल, और इफ्राइम के कबीला से नून का बेटा होसिया, और बिन्यामीन के कबीला से रफू का बेटा फ्लती, और जुबलून के कबीला से सोदी का बेटा जदियल, और यूसुफ के कबीला यानी मनस्सी के कबीला से सोसी का बेटा जदी, और दान के कबीला से जमली का बेटा अमेलियल, और आशर के कबीला से मिकाइल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीला से दफूसी का बेटा नखजी, और जद के कबीला से माकी का बेटा जियोल। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे होसिया का नाम मूसा ने यशु रखा, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्के कैनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सयन से रुआब तक जो हमात के रास्ता में है मुल्क को खूब देखा भाला, और वो जनूब की तरफ से होते हुए हिब्रून तक गए, जहां अन्नाक के बेटे अखमियान और सेसी
और तिलमी रहते थे, और हेब्रोन जोआन से, जो मिस्र में है, 7 बरस आगे बसा था। और वो वादिये इस्काल में पहुंचे। वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली, जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से, जिसे इस्राएलियों ने वहां से काटा था, उस जगह का नाम वादिये इस्काल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इस्राएल की सारी जमायत के पास दश्ते फरान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमायत को सब कैफियत सुनाई, और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, हम वहां गए, और वाकई ही दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं, वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अन्नाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालीकी आबाद हैं, और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुन्दर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे केनानी बसे हुए हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एक दम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे, वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की, जिसे वो देखने गए थे, बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है। और वहां जितने आदमी हमने देखे, वो सब बड़े कादावर हैं। और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा, जो जब्बार हैं, और जब्बारों की नस्ल से हैं। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे।